देखो 4 ब्रेन के 3 हिस्से, क्या बोला मैंने? 4 ब्रेन के 3 हिस्से, 4 ब्रेन के 3 हिस्से। 4 ब्रेन में 3 चीजें होती हैं। देखो हमारे ब्रेन में टोटल पार्ट कितने हैं? 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। खत्म बात। सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज का? और बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन है वो है हमारा पीछे हाइंड ब्रेन, और मिड ब्रेन तो बहुत छोटा सा होता है। इतना तो समझ में आ ही गया। देखो इसमें जो सब 3 चीजें होती है ना, वो होता है, सबसे पहले बात होता है सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरेब्रम, सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या करता है? तो हमारे सोचने में मदद करता है। क्या करता है सेरेब्रम? सोचने में। कभी तुम सोचते हो कि अरे 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 ये क्या है क्या नहीं, है ना, सोच रहे हो, कोई कभी चीजें तुम्हें याद करने में जब हेल्प होती है, वो सेरिब्रम का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस। इस थैलेमस का काम होता है सेरिब्रम, हाँ, CREBRUM। अब चुपचाप स्पेलिंग पे मत देखो, बाद में लिख लेना। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस होता है बाहर की चीजों को बताता है। मान लेते कोई चाटा मार रहा है, कोई चींटी काट रहा है, कोई पिंच बहा रहा है, तो वो कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा कि बाहर से ये हो रहा है, कहीं खुजली हो रहा है, कोई मच्छर काट दिया, कोई मच्छर बैठा है, ये थैलेमस बताता है। समझ में बात? और एक होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अंदर की चीजें को बताता है। अंदर जो चीजें हो रही है, भूख लगता है, प्यास लगता है, लगता है कि नहीं लगता? भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे बहुत प्यार आ रहा है, कभी किसी पे कुछ आ रहा है। समझ में बात? ये सब हाइपोथैलेमस बताता है। ठीक है, ये सब हाइपोथैलेमस। जैसे कि तुम्हें गर्मी लग रहा है तो क्या होगा? कैसे बताएगा? तो पसीना होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें भूख लगी है तो पता ही पेट में रूजी खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जैसे कि तुम्हें क्या बोलते उसे, माने तो तुम्हें ठंड लग रहा है तो तुम्हें क्या हो जाएगा? तुम्हें वॉशरूम आएगा, है ना, वॉशरूम जाओगे। ठंड लगती तो वॉशरूम ही जाता है ना, ज़्यादा ठंड पे। हाँ, तो सेरिब्रम का काम क्या होता है? मेन मेमोरी यही है। समझ मत? मेन मेमोरी यही है। और थैलेमस क्या बताता है? बाहर की चीज़ों को, और हाइपोथैलेमस अंदर की चीज़ों को। सेरिब्रम स्टोरेज है, मेमोरी है एक तरीके से। हाँ, थैलेमस क्या करता है? बाहर की चीज़ों को, कोई पीट रहा है, कोई क्या कर रहा है कि क्या नहीं कर रहा। और हाइपोथैलेमस अंदर की चीज़ों को, क्या हो रहा है तुम्हें अंदर। समझ में बात? तो एक एक करके हम निपटाते हैं। पहले आता है सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। सेरिब्रम टोटल ब्रेन का 66% होता है। टोटल ब्रेन का 66% क्या होता है? सेरिब्रम। होना भी चाहिए, तुम देखो, होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें सारा चीजें स्टोर करना है। ये मेरा ननद है, ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये फूफा, ये मौसी, ये दोस्त, ये कौन है, क्या है, कौन नहीं, और सारी बातें याद रखना। तो सेरिब्रम ज्यादा नहीं होगा तो कितना होगा? 66। अभी हमारा सेरिब्रम चालू है। हाँ, हमारा चालू हो जाता है। तो सोचना, ठीक है, किसी भी तरीके का सब यही होता है। और कहीं पे भी अगर चोट लग, इसीलिए अगर यहाँ पे मारोगे तो किस पे लगेगा? सेरिब्रम पे लगेगा, 4 ब्रेन पे लगेगा। और 4 ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज का है? सेरिब्रम। तुम्हारा कहाँ जाएगा? याददाश्त जाएगा। गजनी में उसका याददाश्त गया, क्यों? उसको अंदर बाहर की फीलिंग क्यों बंद हुई नहीं? क्योंकि सेरिब्रम सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा है। सोच के देखो ना, और सबसे बड़ा चीज तो 4 ब्रेन ही है, इसीलिए। बात समझ में आई? तो आप सेरिब्रम में देखते हैं, सेरिब्रम में क्या काम होता है? मेन मेमोरी। इसमें होता है मेमोरी, मेमोरी होता है, इमोशन जो देखते हो तुम, इमोशन जो होता है, ठीक है, और होता है जानने की इच्छा रखने वाला, कीननेस। कीननेस रखो, कीननेस, कीननेस। देखो सबसे पहली बात, जो ब्रेन का भार होता है, ब्रेन का वेट कितना होता है? 1350 से लेके 1450 तक ग्राम। हाँ, मतलब ये 1 किलो 450 ग्राम। हाँ, 1 किलो का होता है। सुनो तो होना भी चाहिए ना, है हल्का क्या लगेगा? देखो 1450 ग्राम आदमियों में होता है, ये आदमियों का है, और 1350 ग्राम फीमेल का है। फीमेल का इतना कम क्यों होता है? फीमेल का कम, यानी फीमेल का दिमाग क्या होता है? छोटा होता है।
कम होता है लेकिन ज्यादा दिमाग वेट के हिसाब से। ज्यादा दिमाग तो फीमेल ही चलाती है। तो सुनो ना, अभी कहा मैंने पूरा पढ़ा दिया। चलाओगे नहीं तो भारी लेके खाली बैठे रहो। देखो जो फीमेल होता है उनकी बॉडी ना बड़ी हल्की होती है ना, बड़ी हल्की होता है, इसीलिए उनका बॉडी का हर एक हिस्सा ही हल्का है। इससे ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितना भारी सामान है ना, कितना भारी दिमाग है, उससे नहीं मतलब होता, कितना यूज करते हो उससे मतलब होता है। अगर वैसे देखा जाए कि भारी और कम के हिसाब से, तुम बोल सकते हो कि लड़कों में दिमाग ज्यादा होता है और लड़कियों में कम, लेकिन यूज के मामले में उनका दिमाग ज्यादा हो जाता है। कैसे, इतना समझ में आया? और लड़कियों का दिमाग क्यों कम होता है? क्योंकि उनका हर चीज हल्का होता है। तुमने देखा होगा फिल्मों में, हाँ फिल्मों में इसलिए आराम से उठा लेते। कभी देखा किसी हीरोइन को लड़का उठा के भागते हुए? मर जाएगी, गिर जाएगी। भैंस भैंस पड़ी है। भैंस को उठाने जाएगा। ये भी ना लगी। क्या बोल रही है? कह रहा हीरोइन तो पति है, सबके यहाँ तो भैंस भैंस पड़ी हुई है। यहाँ भैंस पड़ी हुई है। मतलब भैंस भैंस घूमती नहीं है। अच्छा भैंस ज्यादा ही मोटी हो रही है। पाँव में रेड कैसे होते हैं, क्या हल्का ही रहेगा। मेनली बात हो रही है, समझ में बात? अब मान लेते हैं कोई 17 साल का लड़का है, उसका मेन मान लेते हैं उसका 70 से 80 किलो का होगा कि नहीं होगा? 17 साल का कोई लड़का है, वहीं 17 साल की लड़की ले ले, उसका ज्यादा से ज्यादा 40 और 50 के बीच में लटकती होगी। 50 भी कम नहीं। हाँ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, 40 पे अटकती है। किलो का होगा वो लड़का 17 साल का। और क्या, क्योंकि उसका हर एक चीज भारी होता है। 26 किलो की है। कितनी साल का है? बात समझ में आई? जो मेरी उम्र का, मेरा तो कम से कम कितना है, 79 है। और जो पतले लोग होते हैं वो कितने किलो के? 80। 79 बोले 80। हाँ 1 किलो कम मैंने किया है कम, समझा, इसीलिए बोल रहा हूँ। बात समझ में आई? इतना समझ में आया कि उनका हल्का होता है, तो दिमाग कम होता है किसमें? तो क्या बोलूं मैं, ये ऐसा पूछ ही रहे सवाल। अभी तो बोले तो सेरिब्रम मेन काम क्या होता है? मेमोरी का, इमोशन का और कीननेस, यानी जानने की इच्छा रखना। ये सब जिसका सेरिब्रम बहुत बढ़िया होगा ना, वो क्या होगा? उसका मेमोरी बहुत तगड़ा होगा, उसको देखते ही चीजें याद हो जाएंगे फटाक से। इमोशन, उसको इमोशन ज्यादा होता है, इमोशनल बहुत ज्यादा होगा, बड़ा इमोशन हो जाएगा कभी किसी चीज पे, किसी चीज को लेके। जानने में बहुत मजा आएगा उसको, कभी ये जानने का मन करेगा, कभी ये मत जानने का मन करेगा। ये सब चीजें सबसे ज्यादा होती है ना लड़कियों में। लड़कियों में मेमोरी पावर बहुत ज्यादा होता है। तुम देखते हो कि गर्ल्स स्टॉप करती हैं हर चीजों में, हर चीजों में गर्ल्स स्टॉप क्यों कर रही है? देखेगी कोई चीज और फटाक से रट्टा मारेगी और छाप देगी, है ना, यही करती है क्योंकि उनका मेमोरी पावर तेज होता है। इमोशन का क्या बोलूं मैं, इमोशन तो होता ही है उनमें। सबसे ज्यादा इमोशन लड़कियों में देख लो, हर बात पे रो देना, हर बात पे हंस देना, ये कोई बात है? और जानने की इच्छा रखने वाला, है ना, तो ये जानने की इच्छा। अच्छा सेरिब्रम खराब कैसे होता है? मेन होता है अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हो। क्या बोल रहा हूँ, कभी किसी लड़के को देखते हो गया, कोई आदमी को कि बहुत दिन भर बैठ के सोच ही रहा है, ऐसा है वैसा है, बहुत सोचेगा, ये सेरिब्रम खराब हो जाएगा। क्या होगा? सेरिब्रम खराब हो जाएगा। हाँ किसी के बारे में सोच रहा है कि भाई हाँ उसके बारे में सोचे जा रहा है, क्योंकि सेरिब्रम बढ़ाने की चीज है। और ये क्या मांगता है कि हर समय मुझे कुछ ना कुछ नया दो। बहुत कीन होता है, ये बहुत कीन होता है। तुमने देखा होगा अंग्रेजों को बहुत घूमते कि नहीं घूमते? क्योंकि उनको पता है ज्यादा घूमेंगे, हमारा दिमाग मांगता ही है नई नई चीज, उसे एक चीज दोगे ना वो कमजोर होने लगेगा, समझ में? तो किसी भी एक चीज के बारे में अगर तुम ज्यादा सोच रहे हो, पता चल जाएगा कि तुम्हारा सेरिब्रम धीरे धीरे कम होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, तुम उसका यूज कम करना शुरू हो जाएगा। ये कैसे पता? जैसे इसका, ये जरूर किसी चीज के बारे में सोचता है, बैठ के सारा दिन स्क्रिबल करता है। स्क्रिबलिंग जो है ना तभी शुरू हो जाती है जब किसी चीज को सोचते हो। किसी चीज को सोचोगे ना तो उसको ऐसे करके बैठ के सोचते रहोगे, या कोई ड्राइंग बनाते रहोगे बैठ के ऐसे करके, क्योंकि कोई चीज ना कोई चीज सोच रहे हो। और ज्यादा दिमाग एक ही चीज को सोचना नहीं चाहता, ये चाहता है मुझे हर पल हर समय कुछ ना कुछ नया मिले। समझे? सेरिब्रम काम ही तब ज्यादा करेगा जब इसको हर दिन नया पता चले। तुम देखो तुम कितना एक्साइटेड हो जाते हो, कोई चीज नहीं पता चीज चलती है तो दिमाग एकदम
टनाटन हो जाता है, क्योंकि इसको चाहिए। तुम बैठ के किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बैठ के सोचे जा रहे हो। कुछ लोग होते हैं या एक ही काम कर रहे हो, उससे भी बोर हो जाता है। कोई एक काम कर रहे हो लगातार लगातार, ये बोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नई चीज़ें चाहिए। तो सेरिब्रम बढ़ाने का तरीका क्या है? घूमो खूब। भूलेगा नहीं, कमजोर हो जाएगा, यानी उसको याद करने की क्षमता उसको धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। हाँ, याद करने की क्षमता धीरे धीरे डाउन होगी। क्या है, जैसे आज तुमने बुक पढ़ रहे हो, याद आऊंगा 2 चैप्टर, तीसरा चौथा चैप्टर याद नहीं है, बोरिंग ना लगता। समझ में बात? जैसे तुम्हें पढ़ाई में जब कभी कुछ समझ में नहीं आता ना, तो कुछ नया मिल नहीं रहा, तुम्हारा सेरिब्रम सोने लगता है, तुम्हारा सेरिब्रम बोर होने लगता है, उसका मन नहीं करता। वहीं पे जहाँ पे इसको कुछ नया सीखने को उसी टाइम दे दो ना, वो सुन लेता है फटाक से, है ना, सुन लेता है। तभी तो बोलते हैं सब लोग क्या लड़की पीछे पागल हो जाते हैं। हाँ देखो, नहीं वो देखो मेन है, उससे कोई पागल वाला नहीं, मेन है उसके बारे में सोचना। अब बैठ के पूरा दिन उसी के बारे में सोच रहे हो, अपना सेरिब्रम खराब कर रहे हो, है ना। ये जो लड़कियों के पीछे भागना होता है, ये अलग बात होती है कि इस लड़की के पीछे भाग रहे हैं, उसके मेन है उसके पीछे पागल हो जाना। मेन है उसके पीछे उसके सारा दिन बैठ के उसी के बारे में सोचना, वहाँ गलत हो जाते हो। क्यों? क्योंकि उससे सेरिब्रम खराब होगा कि नहीं होगा? इससे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा लेके मत सोचो। कभी कभी देखते हो कोई ऐसा आदमी होता है, कोई गाड़ी लेनी है, 10 बार सोचेगा कि ये गाड़ी लूँ कि वो गाड़ी लूँ। यहाँ 10 रुपये लेके जाएगा दुकान में, सोचेगा कि कौन सा बिस्कुट लूँ मैं। अबे कोई भी ले ले, बैठ के सेरिब्रम खराब कर रहा है। टेस्ट के लिए सोच रहा था, ये मीठा है। बात समझ में आई? तो सेरिब्रम खराब मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है सेरिब्रम, समझ में आया? अब आते हैं थैलेमस पे। थैलेमस क्या बताता है? थैलेमस क्या बताता है? बाहर की चीजें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बताता है। किसी ने मार दिया, यानी स्किन से रिलेटेड, स्किन यानी अगर आपके स्किन पे कुछ हो रहा है तो ये बताएगा थैलेमस। नोज, कोई चीज तुम्हें सूंघी बाहर से, तो उस चीज को बताएगा कि भाई तू कूड़ेदान में खड़ा है, तेरे सामने से कौन गुजरा, ये भी पता चलता है कि नहीं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हाँ पूरा नहीं लिखा, सुन लो, ठीक है। और जीभ यानी टेस्ट को बताता है, यानी स्किन, नोज और टंग को कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। कोई चीज खाओगे कैसे पता चलता है? टेस्ट पता चलता है, ये थैलेमस ही बताता है। बाहर की चीजों को बताने का काम क्या होता है? थैलेमस। कोई मार रहा है, पीट रहा है दमादम, तो कौन बताएगा? इसका थैलेमस बताएगा कि इस आदमी ने मारा। मैं समझ में आई था मैं? समझ में आया बात? इसको मैं मिटा दूं, ये लिख देना ऐसे, स्किन, नोज और टंग को थैलेमस बताता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। बनाते नहीं, पिटते तो दर्द नहीं होता यार। किसी का थैलेमस डैमेज होता है तो ऐसे ही होता है, उसको दर्द महसूस नहीं होता बाहर की चीजें। तो फिर इसको फायदा नहीं होता। बाकी 3 लग रहे होते हैं। अभी तो मेरा वापा नहीं है। हाँ, थैलेमस अगर खराब होता है, थैलेमस एकदम बैठ के पकड़ के थैलेमस को खराब करना पड़ेगा ना। कुछ जगह का थैलेमस तो वहाँ क्या होता है महसूस नहीं होता कि क्या हो रहा है, जल रहा है कि क्या हो रहा है। क्या बंदे वो ऐसे रहते होते, एक झोली ड्रग्स पिला दो बस, उन्हें असर होगा। बता रहा हूँ, देखो यही थैलेमस जो है ना, कभी कभी फायदा हो जाता है ना, थैलेमस मर गया तो। सुनो, जो बेड़ों को देखा, बेड़ा बोल रहा हूँ, बेवड़ा को, जो बेवड़े होते हैं उनका थैलेमस काम करना बंद होता है, ठीक है। उनको मार के पीटोगे ना एक लाठी से, दमादम, बोला क्यों मार रहा मेरे को, क्यों मारेगा, उसको महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उसका थैलेमस जब तक असर है तब तक उसका स्किन काम, मतलब स्किन से बाहर से क्या हो रहा है, उसका थैलेमस देखो पीते ही क्या करता है, वो थैलेमस खराब करता है, थैलेमस को सुन कर देता है। सुन होते ही क्या होता है, तुम्हारा स्किन, मतलब कोई बाहर से मार रहा है, पीट रहा है, उसको पता नहीं चलेगा। नाली में गिरा रहेगा, उससे कुछ बदबू नहीं आएगी, आएगी नहीं? तुमने देखा है कि नहीं देखा? सोया रहता है आदमी, यहीं पे पड़ा हुआ था एक दिन आराम से लेटा है, मतलब कि उसको एकदम मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका थैलेमस खराब हो चुका। और टंग, तुम देखते हो जो अल्कोहल लेते हैं उनको तीता नहीं लगता, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मिर्चा वाला चीज खाते हैं, मसाला वाला चीज खाते हैं, है ना, बोलते हैं चकना खा रहे हैं,
बोलते नहीं बोलते? तो चखना होता है, खूब खूब तीखा खाएं। क्यों? क्योंकि उनका टंग काम ही नहीं कर रहा, उनको स्वाद महसूस ही नहीं होता जब पीते हैं। तो पीने का भी जो खड़ावा पड़ावा बोलते हैं वो भी नहीं लगता होगा। नहीं, तो उन्हें कोई चीज़ खाने में मज़ा नहीं आता, इसलिए वो तीखी चीज़ खाते हैं कि उन्हें टेस्ट तो पता ही नहीं चलता उन्हें, तो और तीखा खूब तीखा खाते हैं। तो यही थैलेमस खराब होता है पीने के बाद। सोच रहे हो कितना बढ़िया चीज़ है और खराब होता है, इसलिए सब पड़े रहते हैं नाले में, कोई बदबू नहीं आ रही, थैलेमस खराब है। इसके मुंह के आगे बात है। इससे तो फायदा है, क्या? फायदा है। तो इसको पिला दियो। इसको खूब मारूंगा लाठी लाठी। पीना नहीं है, अपने आप ही थैलेमस निकालना है, बिना पी के। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो आप थैलेमस कैसे निकाल सकते हो? मैंने बताया न्यूरॉन है, इसमें छेड़छाड़ करोगे ना कट जाएगा। कभी सुना है ब्रेन ट्रांसप्लांट? इसका दिमाग लेके इसमें दिमाग लगा दिया, नहीं हो सकता। क्यों? अगर तुमने उसको काटा तो जुड़ना मुश्किल, नस को नहीं काट सकते। और मान लेते हैं जैसे तैसे तुमने कर भी दिया, इसका दिमाग लगा के इसमें दिमाग लगा दिया, कल को ये जो है ना तेरे घर पहुंच जाएगा, मम्मी बोलेगा तेरी मम्मी ये को, बात बताई थी आपने। मम्मी मत, कल को तेरे घर जाएगा, बोलेगा मम्मी खाना दो। बन जाऊंगा मैं फिर। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होगा कि तेरा दिमाग इसमें गया तो मतलब कि तू तेरा सेरिब्रम गया, कि तूने जो याद किया है बस वही चला गया, ऐसा नहीं भैया होता। सिर्फ वो बन भी तो रहा है, क्या नाम है, ब्रेन को हम अपना पहले वाला स्टोरेज बचा कर रख सकते हैं एक मेमोरी। तो इधर चुपचाप ध्यान लगा, सुन चल रहा है जो हम देखा है। मैं सब बता दूंगा, चुपचाप सुनो। हाइपोथैलेमस क्या करता है? यानी ये कहाँ की चीजों को बताता है? बाहर की चीजों की। सर अंदर की। मैं पागल, तेरा नाक बाहर के अंदर है, हाइपो। मैं तो थैलेमस की बात कर रहा हूँ। सुन तो पहले, क्वेश्चन सुना नहीं, एकदम से सो के उठा, ठीक है? तो हाइपोथैलेमस अंदर की चीजों को बताता है। जैसे अंदर अगर गर्मी हुई तो पसीना होगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? स्वेटिंग होता है कि नहीं होता? पसीना होता है कि नहीं होता? होता है। अंदर की चीजें बताता है। और हम सो रहे होते हैं तो भैया क्या काम? वीकनेस, अंदर से वीक, अगर अंदर से कमजोरी महसूस होती है तो क्या करते हो? वैसे तुम्हें भूख लगती है, हंग्री हो जाती है ना? गुस्सा हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो, खुश हो जाते हो, सब क्या होता है? अंदर से फीलिंग आ रही है। किसी पे बहुत प्यार आ रहा है, किसी पे खूब नफरत आ रहा है। के ऊपर लटकता है वो क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा हाइपोथैलेमस होता है ना, जो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, वो है ये प्यार मोहब्बत वाली चीज। ये जिसको जैसा होगा ना, उसको ना गर्मी महसूस होगी, ना खुशी, ना कमजोरी, ना भूख लगेगा, एकदम ना गुस्सा आएगा, एकदम हर दिन सारा दिन खुश रहेगा, ना किसी पे गुस्सा कभी जल्दी आएगा कम आएगा, ऐसा होने लगता है। तो हाइपोथैलेमस में सबसे खराब तो यही होता है, ये प्यार मोहब्बत की चीज़। इसीलिए बोला जाता है 10th के टाइम आप अपने आप को कंट्रोल करो। देखो तुम्हारे अंदर जो ये फीलिंग हो रही है, ये क्या है? नेचुरल है। तुम्हारे अंदर जो चीज़ें हो रही है वो नेचुरल है, तुम्हारे एज में होगा ही, ये तुम्हारी गलती है ही नहीं। लेकिन तुम उस चीज़ को समझो, सुनो, सबको होता है बाबा, सबको होता है। मेरे को होता है, जिसको तेरे पूरे क्लास में सबको होता है। ऐसा कोई है जो किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा? होगा अट्रैक्ट, ठीक है? अट्रैक्ट, अपने क्लास में सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात तो कंप्लीट होने दे कम से कम। हाय धाल है, अभी शुरू हो गए, ऐसा टॉपिक है सबका दिमाग चालू रहता है। इधर ध्यान रखो। हाइपोथैलेमस में मैं ये बोला था कि तुम्हारी एज का प्रॉब्लम है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा होगा ही, ठीक है? लेकिन अपने आप को कंट्रोल करो कि कम से कम कॉलेज 12th तो निकाल दूं, क्योंकि उसके चक्कर में तुम सब लुटाओगे। सेरिब्रम में हाइपोथैलेमस थैलेमस सब गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर इसमें पड़ गए हो तो मैं तो नहीं रोक सकता, ठीक है? तुम में से अगर कोई है, मैं तो तेरा तो कंफर्म है कि तेरा कोई नहीं है, छोड़, तेरा तो कोई नहीं हो सकता, तेरा कोई हो है नहीं। देखो सबका होता है, लेकिन अगर जिसका नहीं है उसको अपने आप पे कंट्रोल रखना है। देखो अट्रैक्शन ये जल्दी से शुरू होता है। देखो हाइपोथैलेमस में सबसे जल्दी जो एक्टिव होता है वो यही वाला फीलिंग होता है, ये फटाक से एक्टिव हो जाएगा। जैसे किसी को देखा, फटाक से एक्टिव हो जाएगा, सबसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाओगे। सुन ना, तू एकदम खुश हो रहा है, इधर ध्यान नहीं दे रहा, ज़्यादा क्या होता है? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, तुम्हें वो अच्छी लगने लगी। इसीलिए ज़्यादा देर तक किसी को देखो मत, थोड़ा थोड़ा सबको देख लो, लेकिन ज़्यादा देर तक मत देखो। मिनिमम 10 से 15 सेकंड तुम इसको किसी आदमी को, किसी भी ऑपोजिट सेक्स को अगर तुम 20 सेकंड तक देख लो ना, तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। 10-15 सेकंड देखो सबको, क्या दिक्कत है?
है ना। लेकिन 20 सेकंड तक देखो तुम्हें उसके पूरा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा फटाफट। इसको उससे भी कम टाइम लगता है, किसी किसी छोरा आदमी जो होता है ना उसको 7-8 सेकंड में खत्म हो जाता है उसको। हाँ, उसको समझ जल्दी आ गया। समझ में आया बात समझ में। नहीं समझा आपने क्या बोला, सुनाएंगे। मैंने बोला किसी की तरफ जब तुम किसी को देखते हो, है ना, तुम्हारा जो अपोजिट सेक्स है, भले वो लड़का हो या लड़की, दोनों में होता है, ऐसा नहीं सिर्फ लड़कों में हो रहा है। किसी को देख रहे हो ना, 7 से 8 सेकंड के अंदर अंदर ये एक्टिव हो जाएगा। क्या होता है, हाइपोथैलेमस फटाक से एक्टिव हो जाएगा। इसमें जो लव फीलिंग है ये, है ना, फटाफट, क्योंकि इसमें है ही नहीं, एड्रेनलिन है। जब तुम्हें हार्मोन आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि एड्रेनलिन जल्दी से एक्टिव हो जाता है इसके साथ साथ। इसीलिए कम से कम 2 से 3 झलक देख लो बस, सबको देखता चलो, राह में जो आए सबको देखते चलो और आगे बढ़ते चलो, वरना तुम्हारा हाइपोथैलेमस जाएगा और तुम भी जाओगे, हाँ, तुम्हारा सब जाएगा। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? अब वो बच गया भैया।